नया टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है प्रोबेबिलिटी, जो कि मैथ्स 4 में मैक्सिमम यूनिवर्सिटी में यूज़ होता है और कुछ ब्रांच के लिए उसका यूज़ मैथ्स 3 में भी होता है। तो प्रोबेबिलिटी से शुरुआत करते हैं। प्रोबेबिलिटी जो टॉपिक है वो बेसिकली 11th 12th पे भी हो जाता है। प्रोबेबिलिटी का मतलब रेगुलर रूटीन में आप लोग नंबर ऑफ चांसेस बोलते हैं, नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज। तो नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज इज कॉल्ड प्रोबेबिलिटी और नंबर ऑफ पॉसिबल चांसेस। तो 11th और 12th में जो प्रोबेबिलिटी होता है एकदम बेसिक लेवल का होता है। यहाँ पर इंजीनियरिंग में या बीएससी में जगह आप मतलब प्रोबेबिलिटी की बात करते हैं तो उसका यूज़ कहीं ना कहीं होता है। मैक्सिमम एप्लीकेशंस प्रोबेबिलिटी के हैं, कुछ जगह पर पीजी के लिए भी प्रोबेबिलिटी रखा गया है। तो अपन शुरुआत करते हैं प्रोबेबिलिटी के कुछ बेसिक डेफिनेशन से। जो मैक्सिमम जगह पर प्रोबेबिलिटी का डेफिनेशन यूज होता है वो है सैंपल स्पेस। तो प्रोबेबिलिटी समझने के लिए अपने को सैंपल स्पेस समझना जरूरी है। मैं यहाँ पर सेंटेंस लिखने की जगह पर उसके फॉर एग्जांपल्स आपको समझा रहा हूँ। फॉर एग्जांपल प्रोबेबिलिटी के कुछ फेवरेट एग्जांपल में से एक है कॉइन। अगर आप लोग एक कॉइन थ्रो करते हैं तो वहां पर दो पॉसिबिलिटीज मिलेगी, आइदर हेड और टेल। तो फॉर एग्जांपल की बात करेंगे, फर्स्ट एग्जांपल अ कॉइन। एक कॉइन अगर मैंने टॉस किया तो सैंपल स्पेस डिनोटेड बाय एस। एक कॉइन की दो पॉसिबिलिटीज रहेगी, एक तो हेड और दूसरा है टेल। तो एक कॉइन टॉस करना उसको प्रोबेबिलिटी की लैंग्वेज में एक्सपेरिमेंट बोलते हैं और उसके जो आउटपुट्स मिलते हैं उनके कलेक्शन को आप लोग सैंपल स्पेस बोलते हैं। ये होगी पहले डेफिनेशन, फर्स्ट एग्जांपल। फॉर एग्जांपल सेकंड एग्जांपल की बात करेंगे, एक कॉइन दो बार टॉस करो या टू कॉइन्स साइमल्टेनियसली टॉस करो। टू कॉइन्स, यहां पर मैं दो कॉइन्स एक साथ टॉस कर रहा हूं और सेम एग्जांपल एक कॉइन दो बार टॉस करो, ठीक है। तो उसका सैंपल स्पेस एक ही मिलने वाला है, जो कि आइदर ऐसा लिख सकते हैं आप HH, HT, ये लिख सकते हैं TH और ये लिख सकते हैं TT। दो कॉइन्स पे नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज कैसे बनती है, दोनों कॉइन्स हेड होंगे, इसका मतलब ये है दो में से पहला हेड दूसरा टेल, पहला टेल दूसरा हेड, या दो में से दोनों भी टेल। तो इस पॉसिबिलिटीज को आप सैंपल स्पेस बोलते हैं। तो ये सिंपल डेफिनेशन सैंपल स्पेस की हो गई है। नेक्स्ट, सैंपल स्पेस के बाद में जो वर्ड बहुत ज्यादा यूज होता है उसका नाम है इवेंट। इवेंट्स, और उसको दूसरे वर्ड में आप लोग सैंपल पॉइंट्स भी बोलते हैं, सैंपल पॉइंट्स। तो सैंपल स्पेस के हर पॉइंट को सैंपल पॉइंट बोलते हैं। जैसे ये पहला पॉइंट है, ये दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट, चौथा पॉइंट है। ऐसे हर पॉइंट्स को आप लोग सैंपल पॉइंट्स और इवेंट्स बोलोगे, ठीक है। ये उससे भी सिंपल है। और थर्ड सबसे इंपॉर्टेंट जो वर्ड प्रोबेबिलिटी में यूज होता है उसका नाम है रैंडम वेरिएबल। रैंडम वेरिएबल। तो रैंडम वेरिएबल समझने के लिए भी मैं इन्हीं एग्जांपल का यूज करने वाला हूं। आपको क्वेश्चन में ऐसा दिया जाता है कि इफ टू कॉइन्स टॉस साइमल्टेनियसली एंड लेट x बी द रैंडम वेरिएबल फॉर नंबर ऑफ हेड्स। तो ऐसा कुछ मेंशन किया रहता है इस क्वेश्चन में कि रैंडम वेरिएबल क्या है। रैंडम वेरिएबल मैक्सिमम जगह पर उसका नोटेशन है x, y और z से डिनोट करते हैं। तो एक टर्म्स में पहले मैं समझा देता हूं कि लेट टू ईच पॉइंट ऑफ अ सैंपल स्पेस। फॉर एग्जांपल मैं दो कॉइन्स के एग्जांपल की बात कर रहा हूं। टू ईच पॉइंट, एक पॉइंट ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है, चौथा ये है। टू ईच पॉइंट ऑफ अ सैंपल स्पेस वी असाइन अ नंबर। फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन में दिया रहेगा कि x इज इक्वल टू नंबर ऑफ हेड्स। मैं एग्जाम्पल को रिपीट कर रहा हूं। क्वेश्चन में दिया रहता है कि दो कॉइन्स एक साथ टॉस करने के बाद अगर x नाम का ऐसा रैंडम वेरिएबल दिया है जिसपे आप नंबर ऑफ हेड्स ही लिखने का है, तो आप लोग बोलोगे ऐसा लिखने का x इज इक्वल टू, हर पॉइंट में जाओ, सैंपल स्पेस के पहले पॉइंट में गया हूं मैं, उसको पूछा बता रहे वो हेड्स कितने हैं, वो बोलता है दो हेड्स है, ठीक है। तो काउंट करके मैंने नंबर लिख दिया है 2 हेड्स। दूसरे पॉइंट में गया हूं मैं, बता हेड्स,
वन हेड, यहां पर वन हेड, तीसरा पॉइंट वन हेड, यहां पर नो हेड, दैट इज कॉल्ड एज 0। समझ गए? तो ये कैलकुलेशन से x बी द नंबर ऑफ हेड्स, हर पॉइंट्स पे जा रहा हूं मैं, दो हेड्स, एक हेड और 0 हेड्स, ये हो गया नंबर ऑफ हेड्स के लिए। सेम एग्जांपल ऐसा रहेगा कि x नंबर ऑफ टेल्स, नंबर ऑफ टेल्स में आप जा रहे हैं, मतलब इसी एग्जांपल की बात कर रहा हूं। काउंट करो, है क्या कोई टेल यहां पर? नहीं है, तो आपका पहला रैंडम वेरिएबल आएगा 0। एक ही टेल है 1, एक ही टेल है 1, दोनों टेल है तो 2। और तीसरा एग्जांपल ले रहा हूं, क्वेश्चन में कभी कभी ऐसा दिया रहता है कि नंबर ऑफ हेड्स माइनस नंबर ऑफ टेल। अब क्या होगा बताओ? मैं इसमें जा रहा हूं सैंपल स्पेस में, यहां पर गया हूं, उसको पूछा नंबर ऑफ हेड्स कितने हैं? 2। टेल्स है क्या? कुछ नहीं है, तो 2 माइनस 0 इज इक्वल टू 2। इसमें गया हूं, नंबर ऑफ हेड्स पूछा, बोलता है 1 है, टेल पूछा 1 है, आपका रैंडम वेरिएबल है हेड माइनस टेल, 1 माइनस 1 इज 0। नंबर ऑफ हेड 1, नंबर ऑफ टेल 1, 1 माइनस 1 इज 0। नंबर ऑफ हेड्स है ही नहीं, मतलब यहां पर 0 हेड्स है, देखो 0 हेड्स है। टेल्स कितने हैं? 2, तो 0 माइनस 2 इज इक्वल टू -2। तो ये आपका रैंडम वेरिएबल इस एग्जांपल के लिए ऐसा हो गया। तो विद इन वेरी शॉर्ट ट्रिक्स रहेगी ये रैंडम वेरिएबल समझने के लिए। बाकी सेंटेंस डिफाइन करके तो क्वेश्चंस आपको ग्रेजुएशन लेवल में नहीं आते हैं। तो प्रोबेबिलिटी की जो 3 वर्ड्स है उसको समझना जरूरी था। एक का नाम था सैंपल स्पेस, दूसरे का नाम था इवेंट और सैंपल पॉइंट्स, और तीसरे का नाम था रैंडम वेरिएबल। और तीनों वर्ड्स एक दूसरे के साथ कनेक्शंस में हैं, मतलब ये निकलता है तो ही ये सैंपल पॉइंट्स की बात होंगी, और ये मिलने के बाद ही आप लोग रैंडम वेरिएबल की बात करोगे। तो ये वेरी सिंपल टर्म्स जिसको रैंडम वेरिएबल बोलते हैं। अब इन शॉर्ट्स में रैंडम वेरिएबल के टाइप्स बता देता हूं। मतलब मेन कैलकुलेशन, किसी भी एग्जाम में अगर कोई क्वेश्चंस आते हैं तो रैंडम वेरिएबल के क्वेश्चंस आते हैं। रैंडम वेरिएबल के 2 टाइप्स हैं, टाइप्स ऑफ रैंडम वेरिएबल, टाइप्स ऑफ रैंडम वेरिएबल। तो उसके 2 टाइप्स हैं। टाइप्स ऑफ रैंडम वेरिएबल में पहला टाइप है डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल। डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल, उसको इन शॉर्ट आगे आप लिखोगे DRV। डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल को शॉर्टकट में आप लोग DRV बोलोगे। दूसरा टाइप है कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल। कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल, इसको इन शॉर्ट बोलोगे आप लोग CRV। तो सभी का प्रोबेबिलिटी जो जिसके क्वेश्चन पेपर में मतलब एग्जांपल्स रहेंगे वो मैक्सिमम एग्जांपल DRV या CRV टाइप के ही रहेंगे। बस आज के वीडियो में मैं सिर्फ इतना इंट्रोडक्शन दे रहा हूं कि ये DRV क्या है और CRV क्या है, और नेक्स्ट वीडियो में अपन इसके एग्जांपल्स देख सकते हैं। DRV क्या है सुनो। DRV को मैंने क्या कहा है? डिस्क्रीट। डिस्क्रीट मतलब अलग अलग पार्ट, डिस्क्रीट अलग अलग अलग। कंटिन्यूअस मतलब लगातार है, एक साथ, इज कॉल्ड एज कंटिन्यूअस। आप लोग 3rd सेमेस्टर में कुछ ब्रांच के लोग पढ़ चुके हैं लैपलेस ट्रांसफॉर्म, कुछ पढ़ चुके हैं जेड ट्रांसफॉर्म। तो लैपलेस ट्रांसफॉर्म की अगर डेफिनेशन आपको याद होंगे तो वहां पर इंटीग्रेशन का यूज होता है 0 to इंफिनिटी। जेड ट्रांसफॉर्म की बात होंगी तो वहां पर आप लोग समेशन का यूज होता है। तो समेशन को डिस्क्रीट बोलते हैं और इंटीग्रेशन को कंटिन्यूअस बोलते हैं। ये DRV और CRV को समझने के वेरी सिंपल एग्जांपल्स है। डिस्क्रीट मतलब समेशन और कंटिन्यूअस मतलब इंटीग्रेशन। इसके बाद में नेक्स्ट कैलकुलेशंस की बात करेंगे, नेक्स्ट टर्म्स की बात करेंगे। मैं एक एग्जांपल समझा देता हूं। डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल में एक वेरी नॉर्मल एग्जांपल ऐसा है कि फॉर एग्जांपल नंबर ऑफ प्लेयर्स इन क्रिकेट टीम। आप टोटल यूनिवर्स की बात करो, कंप्लीट यूनिवर्स में आप लोग जाओगे तो वहां पर नंबर ऑफ प्लेयर्स किसी भी मतलब कंट्री के इसमें 11 ही रहेंगे। वो फिक्स नंबर्स रहते हैं, बदलेंगे नहीं। बैटिंग ऑर्डर रहता है 1st, 2nd, 3rd, 4th। ऐसा नहीं अगर 2nd जाता तो 2 to 3 गया, ऐसा नहीं बोलते आप लोग, ठीक है ना। तो फिक्स नंबर्स रहेंगे। तो ओवरऑल एनी स्पोर्ट इन द यूनिवर्स इज द सिंपल एग्जांपल ऑफ डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल, दैट इज DRV। वहां पर प्लेयर्स फिक्स होते हैं, मतलब यहां पर x के नंबर्स अगर फिक्स रहेंगे, अगर ऐसा मैं लिखता हूं कि x की वैल्यूज 1 2 3 है, 1 2 3 4 5 है, तो ये नंबर्स फिक्स है। 1 मतलब 1 ही है, 1 और 2 के बीच का नंबर्स नहीं है, इसको बोलते हैं DRV। अगर मैं CRV की बात करता हूं
तो वेरी नॉर्मल एग्जांपल टेम्परेचर। अब यहां पर यूनिवर्स में जाने की जरूरत नहीं है, टेम्परेचर अपन घर में ही चेक कर सकते हैं। मॉर्निंग में कुछ अलग टेम्परेचर 22 डिग्री, बीच में गए 32 डिग्री और बढ़ जाता है, ठीक है ना। तो टेम्परेचर्स के लिए आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं, वो कंटिन्यूसली चेंज होता है। एग्जाम पास में आने के बाद टेम्परेचर और बढ़ जाता है, तो टेम्परेचर मतलब वो कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल है। तो कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल को आप ऐसा लिख सकते हैं 1 to 5 को मैं ऐसा अगर लिखता हूं कि x वैरीज फ्रॉम 1 to 5, तो इंटरवल, अगर यहां पर इंटरवल में वर्ड्स दिख रहा है आपको, x वैरीज फ्रॉम 1 to 5 का मतलब यहां पर 1.5 वाला भी नंबर आता है, लेकिन यहां पर वो नंबर्स आते क्या, नहीं आते, क्योंकि नंबर्स फिक्स है। तो फिक्स नंबर को आप लोग बोलते हैं डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल और डीआरवी, और कंटिन्यूस नंबर को आप इस टाइप के नंबर को बोलते हैं आप कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल सीआरवी, ठीक है। तो यहां पर आज के लिए इतना ही, डीआरवी और सीआरवी। नेक्स्ट वीडियो में अपन इसके एग्जांपल्स देखेंगे, तब तक अपने चैनल को सब्सक्राइब करते रहो। थैंक यू।